अब मैं वेट कर रहा था लंबे समय से कि ईरान इस मिस्ट्री वेपन के बारे में कभी कुछ धमकी देगा या फिर वो बात दब के रह जाएगी। लेकिन अचानक हम देखते हैं, एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान में जो भी बातचीत होनी थी यूएस और ईरान की, वो पूरी तरह बिखर चुकी है। ना यूएस अपनी टीम भेज रहा है, ना ईरान अपनी टीम भेज रहा है। ऐसे समय में अब हम यह देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से एक बहुत ही क्रिप्टिक और मिस्टीरियस स्टेटमेंट आई है। इन लोगों ने कहा है कि यूएसए में जो मिलिट्री के लोग हैं, उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए हमारे वेपन्स देखकर। ईरान ने दुनिया को टीज किया है, खासकर यूएसए को एक वार्निंग दी है कि एक नए टाइप का वेपन बहुत ही जल्द यह लोग यूज करना शुरू कर सकते हैं। यह जो स्टेटमेंट है, होप दे डोंट हैव अ हार्ट अटैक, यह दी गई है ईरान की नेवी के कमांडर शाहराम ईरानी ने। उन्होंने कहा कि अमेरिकन नेवी को यह लोग कड़ी टक्कर देंगे और अमेरिकन शिप्स के खिलाफ एक नए सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसा वेपन जिससे इनके दुश्मन देश काफी डरे हुए हैं, काफी नर्वस है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यूएस खुद कहता है कि उसके पास ऐसे वेपन्स हैं जिन्हें उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, और न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ईरान को खत्म करने के लिए। तो ऐसे देश को यह कहना कि हमारे वेपन देखकर हार्ट अटैक आ सकता है, यह बहुत बड़ी बात है। आज पूरी दुनिया में सवाल यही है कि ईरान कौन सा मिस्ट्री वेपन यूज करने वाला है। इंटरनेशनल मीडिया और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं। कोई कहता है नया मिसाइल सिस्टम, कोई कहता है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन क्योंकि यह स्टेटमेंट ईरान के नेवल चीफ ने दी है, संभावना ज्यादा है कि बात हूट टॉर्पीडो की हो रही है। यह टॉर्पीडो पहली बार 2006 में टेस्ट किया गया था और इसे दुनिया के सबसे तेज अंडर वाटर वेपन्स में माना जाता है। हूट का मतलब होता है व्हेल, और इसमें सुपर कैविटेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिससे पानी का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है और स्पीड काफी बढ़ जाती है। जहां सामान्य टॉर्पीडो की स्पीड 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं यह 360 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकता है। इसका फायदा यह है कि दुश्मन के पास रिएक्ट करने का समय बहुत कम होगा। यह लगभग 200 किलो तक का एक्सप्लोसिव कैरी कर सकता है और अपने टारगेट को ट्रैक भी कर सकता है। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी है। इसकी रेंज लगभग 15 किलोमीटर है और एक्यूरेसी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हरमुज जैसे इलाके में यह बेहद प्रभावी हो सकता है, जहां दूरी कम है और टाइट नेवल मूवमेंट होता है। ईरान की रणनीति है कि इस क्षेत्र को इतना खतरनाक बना दिया जाए कि कोई भी जहाज आसानी से गुजर न सके। यहां तक कि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि डॉल्फिन्स तक का इस्तेमाल माइस लगाने के लिए किया जा रहा है। पूरी स्थिति एक साइकोलॉजिकल गेम बन चुकी है, जहां बयान भी एक हथियार है। ईरान एक मैसेज दे रहा है, पीछे हटो, नहीं तो हम अपना सीक्रेट वेपन इस्तेमाल करेंगे। अब देखना यह होगा कि अमेरिका पीछे हटता है या टकराव बढ़ता है। आने वाले 30 दिन इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं।